गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं नया टॉपिक द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। आज हम लोग बेटा इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर आप सभी की एग्जाम में हमेशा आता रहता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे किस प्रकार से होता है। आज हम लोग इसी के बारे में देखते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। लेकिन पहले समझेंगे कि आखिर द्विबीजपत्री होता क्या है। द्विबीजपत्री अगर पौधे की बात करेंगे, जैसे चना, मटर, अरहर जो दलहनी फसल है, एग्जाम्पल वो क्या है, सब द्विबीजपत्री पौधे हैं। तो अगर हम यहाँ पे द्विबीजपत्री पौधे की बात करेंगे तो सबसे पहले द्विबीजपत्री पौधे जो द्विबीजपत्री भ्रूण है, हम लोग अगर इसमें देखेंगे द्विबीजपत्री जो भ्रूण होता है, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास सबसे पहले मेन्सटीन, एक वैज्ञानिक है बेटा जिनका नाम है मेन्सटीन। क्या नाम है? मेन्सटीन वैज्ञानिक ने सबसे पहले एक पौधा है जिसका नाम है कैप्सेला बुर्सा पेस्टोरिस। इसी पौधे में सबसे पहले मेन्सटीन ने द्विबीजपत्री भ्रूण विकास का अध्ययन किया था कि किस प्रकार से द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता है। तो बेटा आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे किसमें कैसे क्या होता है। अगर हम द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की बात करेंगे तो सबसे पहले जो युग्मनज होता है जाइगोट, निषेचन के बाद जो पहली कोशिका बनती है उसको कहते हैं युग्मनज जाइगोट। तो जो जाइगोट वाली कोशिका होती है ये बेटा क्या करता है, अनुप्रस्थ कोशिका विभाजन करके, अनुप्रस्थ मतलब बेड़े, तो अनुप्रस्थ कोशिका विभाजन करके एक ऊपर की ओर आधार कोशिका बनाती है और एक नीचे की ओर क्या बनाती है बेटा, अंतस्थ कोशिका। आधार कोशिका की इंग्लिश कहते हैं बेसल सेल, अंतस्थ कोशिका कहते हैं टर्मिनल सेल कहते हैं। अब देखिए बेटा, जो आधार कोशिका होता है ये बीजांड द्वार की ओर होता है, आधार कोशिका बीजांड द्वार की ओर होता है, और अंतस्थ कोशिका चलेजा निभाग की ओर होता है। अगर बीजांड द्वार निभाग ये सब नहीं जानते हैं तो इसके लिए हम इसके लिए पहले से वीडियो बनाए हैं, जाकर के आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आधार कोशिका, अंतस्थ कोशिका कौन, युग्मनज कोशिका बनाई, ऊपर वाला आधार नीचे वाला अंतस्थ। तो आधार कोशिका जो होता है बीजांड द्वार की ओर होता है और ये क्या होता है, निभाग चलेजा की ओर होता है। अब देखिए बेटा, जो आधार कोशिका है ये कोशिका विभाजन करके ऊपर की ओर 6 से 10 कोशिका बनाती है, जिसको कहते हैं निलंबक कोशिका। क्या बेटा, निलंबक कोशिका। आधार कोशिका 6 से 10 कोशिका बना लेती है, 6 से 10 कोशिका बनाती है, जिसको कहते हैं निलंबक कोशिका। निलंबक कोशिका बेटा निलंबक कोशिका में सबसे ऊपर वाला कोशिका होता है जिसको कहते हैं चूसकांग। क्या कहते हैं बेटा, चूसकांग कहते हैं। चूसकांग इसलिए कहते हैं कि जो चूसकांग है ये क्या करता है, पोषक पदार्थों को सोख करके अवशोषित करके क्या करता है, जो यहाँ पे भ्रूण बना है। देखिए बेटा, यहाँ पर अगर बात करेंगे इसमें हम बात करेंगे यहाँ पे, तो अंतस्थ कोशिका जो है यही कोशिका विभाजन करके नीचे की ओर गोलाकार भ्रूण बनाता है, अर्थात इन्हीं से क्या बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है। यहाँ जो भ्रूण होता है, भ्रूण विकास के लिए पोषक पदार्थ चाहिए, पोषक पदार्थ एनर्जी चाहिए। तो उस पोषक पदार्थ को चूसकांग क्या करता है, चूसकांग अवशोषित कर करके इस भ्रूण को गोलाकार भ्रूण क्या करता है, यहाँ जो गोलाकार भ्रूण है इसको क्या करता है, प्रदान करता रहता है। अब इसके बाद अगर हम बेटा देखेंगे यहाँ पे जो गोलाकार भ्रूण है, ये जो गोलाकार भ्रूण है ये कोशिका विभाजन करके यहाँ पे क्या बनाता है, ये बीजपत्र बना लेता है। क्या करता है, यहाँ पे अच्छे से पूर्ण रूप से भ्रूण बना लेता है। और भ्रूण में क्या होता है, ये इम्ब्रियो में आगे की ओर एक ऊपर वाला नीचे वाला ये सब बीजपत्र है। ऊपर वाला बीजपत्र एक यहाँ पे बीजपत्र हो गया और एक यहाँ पे। और अगर इसमें देखेंगे यहाँ पे इस एरिया में होता है बेटा मूलांकुर होता है, जो जिसको कहते हैं रेडिकल। मूलांकुर से जड़ बनता है और यहाँ पे होता है प्रांकुर, प्रांकुर को कहते हैं प्लूम्यूल। यहाँ से तना और पत्ती बनता है बेटा, तना और क्या बनता है, तना और पत्ती। और ऊपर वाला सेम भाग यहाँ पे क्या है, ऊपर चूसकांग है, निलंबक कोशिका। चूसकांग कोशिका एनर्जी को क्या करता है, चूसकांग कोशिका पोषक पदार्थों को अवशोषित करके किसको देता है, इस भ्रूण को क्या करता है, देता रहता है। अब इसमें देखेंगे बेटा, जैसे अगर इस बीज को, जैसे मान लो ये आखिर होगा कहाँ पे, ये होगा कहाँ पे, ये बीज के अंदर होगा। जब आप उस बीज को, द्विबीजपत्री बीज को बोओगे तो यहाँ से मूलांकुर से जड़ बनेगा, प्रांकुर से क्या बनेगा, तना और पत्ती बनेगा। तो बेटा आज हम लोग क्या किए, आज हम लोग यहाँ पे देखिए द्विबीजपत्री
भ्रूण का विकास पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग बेटा इसका परिभाषा देखेंगे। यहाँ पे इसका परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषा भी आपको याद करना है। तो आओ परिभाषा देखते हैं कैसे क्या है। अब बेटा यहाँ पे हम लोग परिभाषा देख लेते हैं इसका, क्योंकि इसका जो परिभाषा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिभाषा आप सभी के एग्जाम में जो परिभाषा होता है यही सब लिखना होता है। तो अगर इसका हम परिभाषा देखेंगे यहाँ पे, तो युग्मनज कोशिका विभाजन करके ऊपर की ओर आधार कोशिका तथा नीचे की ओर अंतस्थ कोशिका का निर्माण करती है। आधार कोशिका विभाजन करके ऊपर की ओर 6 से 10 निलंबक कोशिका का निर्माण करती है, जिसमें सबसे ऊपर चूसकांग उपस्थित होता है, जबकि अंतस्थ कोशिका अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य कोशिका विभाजन करके भ्रूण का निर्माण करती हैं। तो बेटा ये परिभाषा हो गया। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़े क्या कि जो द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है, किस प्रकार से। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। तो आज के लिए बस इतना ही।